कथा के प्रारंभ में ही कलश यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है, जिसे हम मंगल यात्रा, शोभा यात्रा कहते हैं। कथा के पूर्ण होने तक यह मन में हमें जागृत करने का प्रथम दिवस ही हमें वह फल प्राप्त होता है। कलश तात्पर्य क्या है? का, ला और सा शब्द से कलश की उत्पत्ति हुई है, कलश शब्द बनता है। तो का शब्द क्या है? का शब्द हमें बोध दिलाता है कि हमें कीर्तिमान होना चाहिए, प्रसिद्धि का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, ख्याति, शोहरत, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अर्थात हम उस परमात्मा के अंश हैं। हमारे लिए यह सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करके हम अपने शरीर के द्वारा खूब कीर्तिवान हो, प्रसिद्धवान हो, यशवान हो, ख्याति हमारी हो, शोहरत हो, प्रतिष्ठा हो। इसके लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, परमात्मा की शरण में जाना होगा। ला शब्द जो है लक्ष्य का प्रतीक है। हमारा जन्म किस लिए हुआ, मानव देह हमने किस लिए धारण की, हमें यह जानकारी होना आवश्यक है। मनुष्य भटका हुआ एक देवता है, सभी मनुष्य देवता है, भटक गए हैं, रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर जा रहे हैं। बंधुओं, लक्ष्य हमारा अच्छा होना चाहिए। ला शब्द कहता है कि लक्ष्यवान मनुष्य को होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए कि किस लिए हमें मानव देह प्राप्त हुई है, इष्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, मंजिल हमारी होनी चाहिए कि हमें 84 लाख भोग भोगने के बाद मानव देह प्राप्त हुई, तो इस मानव देह का क्या कर्तव्य है, किस लिए मानव देह प्राप्त हुई है, इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। बंधुओं, सा शब्द जो है समर्पण का प्रतीक है। जब तक हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को उस परमात्मा पर नहीं लगाएंगे, तब तक हमें वह प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए सा शब्द समर्पण, त्याग, निष्ठा का प्रतीक है। तन समर्पित, मन समर्पित, यह जीवन समर्पित के भाव से जब हम उस परमात्मा तक पहुँचेंगे, जगदाधार तक पहुँचेंगे, तो वह दीनबंधु, करुणा निधान, भक्त वत्सल, कृपालु हमें सब कुछ प्रदान कर देगा और एक दिन हम इस भवसागर से मुक्त होकर के अंत में परम गति को प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल शोभा यात्रा का यही उद्देश्य है, ऋषियों ने बनाया कि हमें अपने हृदय में यह विचार करना है कि हम किस लिए उत्पन्न हुए, मानव देह किस लिए उत्पन्न हुई है, इसका शाश्वत कार्य क्या है, यही है। कलश में आपने प्रायः देखा होगा कि कलश में मुख स्थान पर विष्णु, कंठ स्थान पर रुद्र, मध्य स्थान पर रोली और रोली जो है बांधी जाती है, स्वास्तिक चिन्ह होता है और मूल स्थान पर ब्रह्मा का निवास बताया गया। तो हमें भी इसी प्रकार से होना चाहिए। यह हमारा संपूर्ण शरीर एक कलश की भांति है। बंधुओं, हम मुख से अच्छा बोले, अच्छा प्रचार हो, मुख के द्वारा हम अच्छी बातों को बोले, जिससे कि हमारा यह मानव शरीर में विराजमान समस्त देवता जो हैं उस ईश्वरी सत्ता को आपस में वाच और वाचक का संबंध कर सकें। जब हम इन समस्याओं पे चलेंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे, तो हमें नाना प्रकार की विपत्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंठ स्थान पर रुद्र का वास दिया गया। रुद्र भगवान को, उन विषयों को, उन विकारों को हम अपने गले पर धारण कर ले, अंदर प्रवेश ना हो। इस कुंभ में जो भी जल है वह मन रूपी जल है, वह पवित्र रहे और हम संसार के सारे सुखों का भोग भोगते हुए अंत में वैकुंठ की यात्रा को करें। तो कलश की मंगल शोभा यात्रा के उपरांत जो है कलश के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है, गंगा जल डाला जाता है, पवित्र माँ गंगा का जल कलश में डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, सिक्के, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची आदि का जो है समावेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह गंगा जल मोक्ष का द्वार है। बंधुओं,
सबके सामने हमारा जन्म किस लिए हुआ है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हुआ है, न कि भोग विलास के लिए हुआ है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जन्म मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए हुआ है, हम मोक्ष को प्राप्त करें। हल्दी पवित्रता, समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए हमारा शरीर हमेशा पवित्र रहे, समृद्धशाली हो, आरोग्य रहे और सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा ग्रहण करते हुए उस परमात्मा की ओर हम चलें, उसकी खोज करें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिक्का जो डाला जाता है वह सत्य, सच्चाई, यथार्थ और वास्तविकता का प्रतीक है। सत्य के मार्ग पर चलें, अधर्म को छोड़ते हुए धर्म को पकड़ें। यही मानव जीवन है, यही मानव का कर्तव्य है। बंधुओं, अक्षत जो है श्वेत वर्ण होता है। हमारा अपना जीवन एकदम सफ़ेद होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। बंधुओं, जिस प्रकार से अक्षत साबुत होता है, खड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन अखंडता, एकता और संपूर्णता भरा होना जीवन होना चाहिए। यह बहुमूल्य जीवन, देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं, मानव देह, और हमें ईश्वर की कृपा हुई जो हमें मानव देह प्राप्त हुई। इसलिए बंधुओं, इस देह को सर्वप्रथम हमें सार्थक करना है। सुपारी अहंकार और त्याग का प्रतीक है। इसीलिए हम अपने अहंकार का परित्याग करते हुए मन में यह विचार कर लें कि है भगवान का, जो भी संसार में है सब परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। बंधुओं, लोग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हम सकारात्मक ऊर्जा को हटाते हुए सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें, नकारात्मक ऊर्जा को हटाते रहें, दुष्टों से दूर रहें, दुर्व्यसनों से दूर रहें, दुर्वचनों से दूर रहें। यही तो सार है हमारा मानव जीवन का, यही तो बहुमूल्य कारण है। इलायची मेहमान राजी का है, मेहमान वाजी का प्रतीक है, अर्थात हमसे जो भी मिले सबसे प्रेम व्यवहार से मिलना चाहिए। इसीलिए तो बाबा ने कहा कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संयोग। न जाने कब, कहाँ, कैसे, किसका कार्य पड़ जाए, हमें सबसे प्रेम और पवित्रता पूर्वक मिलना चाहिए। यही मंगल यात्रा, यही शोभा यात्रा का अर्थ है। कलश में प्रायः आपने देखा होगा 5 पल्लों लगाए जाते हैं। 5 पल्लों में आम, पीपल, पाकड़, बरगद और गूलर, ये 5 प्रकार के पत्तों से ही 5 पल्लव बनता है। तो आम जो है मधुरता का प्रतीक है। हम अपने वाणी में इतना माधुर्य हो जाएं, इतना माधुर्य बना लें कि हमारा संपूर्ण जीवन भक्तों माधुर्यमय हो जाए, रसमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, भक्तिमय हो जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी विकारों को हम छोड़ करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या रूपी चोला धारण कर लें, ताकि हमारा जीवन शाश्वत हो जाए। पीपल सौंदर्य का प्रतीक है। बंधुओं, हमारा जीवन खूब सौंदर्यमय हो जाए, खूबसूरतमय हो जाए, शोभामान हो जाए, रमणीयता हमारे हृदय में आ जाए। सारे संसार में एक कण से लेकर के एक पहाड़ तक हम सब में भगवान को देखें। वो गोविंद है, वो गोपाल है, वो माधव है, वो मधुसूदन है। जब हमारे यह विचार हो जाएंगे तो हमें भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। जब जीव एकाकार हो जाए, सब में भगवान दिखाई देने लगे, यत्र तत्र सर्वत्र, तो समझना चाहिए मनुष्य को कि वह मानव बन चुका है। पाकड़ जो है, पाकड़ का वृक्ष जो है नियंत्रण का प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है, आधिपत्य का प्रतीक है। हमारा अधिकार है भगवान तक पहुंचना। हमें मानव देह इसीलिए प्राप्त हुई है बंधुओं कि हम उस ईश्वर को प्राप्त करें, उस जगदाधार को प्राप्त करें। फिर भी थोड़े से लोग, थोड़े से लालच, थोड़े से व्यसन के कारण बहुमूल्य देह नष्ट कर देते हैं और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। बंधुओं, हमें ये ध्येय बनाना है कि हम उस ईश्वर तक पहुंच जाएं।
बरगद जो है विस्तार का प्रतीक है, फैलाव, प्रसार, विस्तृतीकरण। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने तथा अपने समस्त कुटुंबियों को जागृत करना है कि बंधुओं, भोग विलास के लिए यह शरीर प्राप्त नहीं हुआ, यह शरीर उस परमात्मा के लिए प्राप्त हुआ, परम तत्व के लिए प्राप्त हुआ है। 84 लाख भोग भोगने के बाद जो मानव देह हमें मिली वह ईश्वरी खोज के लिए मिली। हमें ईश्वरी खोज करना चाहिए। गूलर का वृक्ष बता रहा है, तने पर ही सीधा फल प्राप्त होता है गूलर में। तात्पर्य यह है कि इस संसार में हमारे कर्म ही फल बनते हैं एक दिन, और वह फल हमें ही चखना होता है, हमें ही प्राप्त होता है। इसीलिए कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो यही मथुरा, यही काशी है। अपने कर्म को हम इतना सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, निर्मल बनाए कि हमारे पूर्वज और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं यही कहें कि अच्छा इंसान था, सब कुछ अच्छा करते करते इस संसार से चला गया। कहने का तात्पर्य बंधुओं यह है कि हमें अपने जीवन को बड़ा सुंदर ढंग से सजोना है, बड़ा निर्मल ढंग से सजोना है। तो आज हम सब इसी सजोए हुए जीवन के मध्य पर बैठे हुए हैं, और भक्ति ज्ञान रूपी गंगा हमारे हृदय में प्रवेश हो, इसीलिए हमने मंगल यात्रा की। कलश संपूर्ण शरीर भ्रमण करता हुआ फिर एक मंजिल पर आता है जहाँ व्यासपीठ होती है। तात्पर्य यह है कि ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी सारे कार्यों को करते 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 एक दिन उस परमात्मा की खोज के लिए आना पड़ता है। लेकिन समय रहते जो चेत लेता है तो उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शीघ्रता से मिल जाते हैं। अंतिम क्षण में भगवान प्राप्त हो या ना हो, इसीलिए श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र कहा गया, प्रहलाद चरित्र कहा गया कि हमें बुढ़ापे तक हमें जी पाए ना जी पाए, अर्थात जितना हमें बहुमूल्य समय मिला, जिस समय में हम जागृत हो जाएं उसी समय हमें भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। समय रहते चेत लेना चाहिए। यही मूल भाव है, मूल तत्व है। इसीलिए बंधुओं, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यनेयो चिंतयेत् वर्तमान कालीन प्रवर्तन्ते विवेक्षणा। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो हमारा बहुमूल्य समय बचा हुआ है उसे हम भगवान के श्री चरणों पर लगा दें, परमात्मा के श्री चरणों में लगा दें, ताकि हमारी मानव देह सार्थक हो जाए। यही मूलभूत कारण है। कलश स्थापना, कलश भ्रमण, शोभा यात्रा का मूलभूत ऋषियों ने यही मूलभूत कारण रखा कि पहले आप अपने आप को जागृत होइए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे, युग बिगड़ेगा। इसी मंत्र के द्वारा, इसी वाक्य के द्वारा आइए हम कथा पर प्रवेश करते हैं।